वस्तु तहतं च नन्दयानन्दिमां चेयनिनन्दशः परमितत्पदविन्दपौ नमियो सिद्धिशुभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धम्म जुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो है विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान परलो। एक को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रभु सतगुरु संत तारंत्र मल्लाचार्य जी महाराज की जय। चलिए भाई आज के प्रश्न के जवाब देते हैं अपन। आज का प्रश्न है, उसके जवाब देने के लिए हम आपको बहुत सारी चीजें समझाते हैं। आज दोपहर की क्लास है, वैसे भी इसमें व्यवहार होना चाहिए अपना। जीवन में विवेक बहुत अनिवार्य है। विवेक और समझ दो चीज बहुत अनिवार्य है। जीवन में आपको आपके व्यवहार की समझ है। यदि आप जीवन में सच्ची समझ रखते हैं, जैसे अपन सुबह 60 काय जीवनाम 6 काय के जीवों के प्रति दया की जो बात कर रहे हैं, जो अपना 2 दिन से विषय चल रहा है, उस पे उसकी पूरी आधारशिला अपन विवेक की जागृति पर रखी। जिसके पास जितना गहरा विवेक की जागृति है, उसके पास उतनी गहरी अहिंसा है। अब आपने भी इससे संबंधित प्रश्न उठाया है कि भैया आपने घरेलू हिंसा की बात करी, तो जो हम घर में जो जीवों को सदाचार में रहना सिखाते हैं और जिससे वो सदाचार में रहना सीखते तो नहीं है, बल्कि दुखी और कलेशित हो जाते हैं और घर का माहौल बिगड़ने के चांस बढ़ जाते हैं भैया। तो यहाँ जो आपका प्रश्न है, वो प्रश्न बहुत सारे लोगों को हो सकता है। तो यहाँ अपने को उपदेश देने का पहले तो पात्र जीव समझना पड़ेगा भैया, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि उपदेश पात्र जीव को दिया जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ उपदेश देने के अलग अलग तरीके हैं भैया। उपदेश देने की जो कला है वो आनी चाहिए भैया, क्योंकि भैया देखो आगम में भी 4 अनुयोगों से उपदेश दिया गया है। कौन सा अनुयोग का उपदेश किस पे सूट करेगा, कौन सा अनुयोग का उपदेश किस पे सूट करेगा, कौन कौन सी भाषा से समझेगा भाई। आपको पहली बात तो पात्र जीव होना चाहिए, सुने समझे सुधरे और सुधरे या बदले, ऐसा पात्र जीव होना चाहिए। उसकी प्रवृत्ति देखो भगवान जी, और उस जीव को कौन सा उपदेश देना चाहिए, क्या उपदेश से वो सलटेगा और कब देना चाहिए। ये भी भैया बहुत बड़ी बात तो ये कि कब देना चाहिए, कि कब वो आपके उपदेश को सुनेगा भाई। ऐसा आगम में भी आपको हजारों जगह उदाहरण पढ़ने मिलेगा कि भैया पहले सामने वाले को चोट जब मारी जाती है, जब उसको चोट सहने की ताकत तो हो। मान लो भैया, यदि कोई बहुत गुस्से में तमा रहा है, यदि कोई वैसे आकुलित व्याकुलित है, वैसे ही परेशान है, और यदि आप उसे उपदेश दोगे ना धर्म का
और उसे धर्म की रुचि नहीं है तो फिर उसे वो उपदेश ग्रहण नहीं होगा भैया। पहले जैसे 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 कोई अंत समय में होना, कोई अपन जैसे अपन पशु वगैरह देखते हैं, पशु वगैरह यदि कोई अंत समय में होना तो अपन क्या करना है, नवकार मंत्र सुना दो। तो नवकार मंत्र अकेला सुनाना कार्यकारी नहीं होगा भैया। पहले क्या है, पहले उसे दुलार तो दो, पहले उसके ऊपर हाथ फेरो, उसकी धीरज मंदाओ, उसके दुख को थोड़ा सा कम होने दो। उसके बाद उसका चित्त नमोकार मंत्र में लगे तो इसी पात्रता तो बनाओ भैया। यदि उसका चित्त नमोकार मंत्र में लगेगा ही नहीं तो उसे अच्छी गति, उत्कृष्ट उत्तम गति प्राप्ति कैसे होगी भैया। तो चित्त को, सामने वाले के चित्त को आप लगने का समय तो दो। तो इसलिए भैया अब आप कह रहे हो भैया घर वाले तो सब संगी पंचेंद्रिय है, उनसे कहो कि धर्म कर लो, मंदिर चले जाओ, स्वाध्याय कर लो, चिंतन कर लो, या सात्विक जीवन जियो, बाकी लोगों से कहो, तो वो समझ में नहीं आती भैया उनको, बल्कि इस बात से आकुलता होती है। तो इस आकुलता का निमित्त हम बन रहे हैं। तो भैया ये भी घरेलू हिंसा में आएगा क्या? देखो भैया, किसी को सुधारने के लिए आप कर रहे हो तो वो घरेलू हिंसा में तो नहीं आएगा। देखो घरेलू हिंसा में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपका अभिप्राय सम्यक है। लेकिन इसमें आपकी सावधानी ये है भैया, क्या क्या सावधानी है कि सामने वाले की पात्रता और समय देख के उपदेश दो। और यदि आपने गलत समय पर उपदेश दिया और घर का वातावरण बिगड़ा तो फिर घरेलू हिंसा में जरूर आएगा। समय देख के उचित समय पर उपदेश दोगे, और यदि उससे वातावरण नहीं बिगाड़ा विशेष तो फिर कोई बात नहीं। थोड़ी बहुत बात कोई कह जाए कि आप तुम तो धर्म ही धर्म चिल्लाते रहते हो, तुम्हें तो आत्मा के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, तुम्हें तो संयम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, तुम तो मत खाओ हमें खान दो, ऐसी नॉर्मल बात को हिंसा नहीं कहते। हाँ, यदि आपकी बात से घर का ही माहौल बिगड़ जाए, नर्क जैसा हो जाए घर का माहौल, युद्ध जैसी स्थिति आ जाए, तो भैया ये आपकी गलती है। क्या गलती है कि आपने समय देख के उपदेश नहीं दिया भैया। उपदेश कहते हैं ना, पात्र को ही उपदेश दिया जाता है, अपात्र को, अज्ञानी को उपदेश नहीं दिया जाता। तो भैया अब अपात्र अज्ञानी ही तो पात्र बनता है भैया, उसे पात्र बनाने की विधि होती है। क्या विधि होती है भैया? उसके संस्कारों पे वहां चोट मारी जाती है जहां वो पलटे, लेकिन जहां वो पलट ही नहीं रहा हो वहां उसको चोट नहीं मारी जाती। तो ये सब भैया बात अपनी अपनी होनहार की है, अपनी अपनी समझ की है। तो अपने को पहले ये समझना है भगवान जी कि अपन कब कहें, क्या कहें और कितना कहें। क्योंकि भगवान जी अपन कुछ इतना ज्यादा कह देते हैं कि अपने कहने का कोई महत्व नहीं रहता। कब कहना, कहाँ कहना और कितना कहना, ये 3 लिमिट आपके पास हमेशा होनी चाहिए। यदि आपके पास ये मर्यादा है कि किसे कहना, क्या कहना और कितना कहना, तो आपके जीवन में अशांति हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इस जगत में, संसार में सबसे ज्यादा झगड़े का मूल शब्द ही है भैया। शब्द ही हिंसा का अस्त्र बने हुए हैं। इस समय आपकी वाणी ही हिंसा का अस्त्र है भैया। हाथ पांव से हिंसा होना, ये तो जैन धर्म में वैसे भी नहीं होता। अपन हिंसा से तो वैसे ही कोसों दूर है, लेकिन अपने यहाँ हिंसा का साधन ये वाणी है ना। अपनी वाणी में यदि मिठास नहीं है तो हिंसा का साधन तो वैसे ही है भैया। इसलिए कब बोलना, क्या बोलना, कितना बोलना, यदि इतना वाणी संयम आ जाए तो 90% दोष बच जाएंगे भैया। विकथाएं बच जाएंगी, प्रमाद बच जाएगा, क्या बोलते हैं, प्रपंच बच जाएंगे, मायाचारी के संस्कार बच जाएंगे। सिर्फ आपके शब्दों का संयम हो जाए ना, यदि जीव को यदि शब्द संयम हो जाए ना, वाणी संयम हो जाए ना, तो उस वाणी संयम से बहुत सारी हिंसा हिंसा बहुत सारी मायाचारी, बहुत सारा पाप आश्रव, बहुत सारा विकथा आदि का परिहार होने से अनंत अनंत पाप आश्रव बचेंगे भाई, सिर्फ वाणी संयम से। आप सिर्फ अच्छा बोलना सीख जाओ बस, इतने में बहुत सारा आश्रव भाव बच जाएगा। लेकिन जीव को अपने ऊपर संयम नहीं है ना, जीव का कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। जीव मन इंद्रिय विषयों में पागल है और साथ में संयोगों की अवस्था में पागल है। संयोगों को भी क्या बोलते हैं, संयोगों के अनुसार ही बह रहा है। किसी ने गुस्सा किया तो अपन भी कर दो, कि कोई झूठ बोल रहा था अपन भी बोल रहा हो, लोग भी कथाएं कर रहे हैं तो अपन भी कथा कर लो। कुछ कुछ भी अपने हित में विचार नहीं ना जीव को। और जिस जीव को अपने हित में विचार नहीं है भैया, उस जीव की पूरी बात बिगड़ती है।
अपन ने शून्य स्वभाव जी का जब वांचन किया था तो 3 प्रकार के दोष पढ़े थे, याद है? उक्त भंभीरी, उक्त बहेली और उक्त भंभीरी, उक्त बहेली और उक्त विनष्टि। भैया 3 प्रकार के लोग होते हैं भैया। ये 3 प्रकार के लोग होते हैं जिनके कहने से पूरे काम बिगड़ जाते हैं भैया। पूरी बात बनी बनाई बात नष्ट हो जाती है। एक उक्त बहेली, एक वह लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा ही बोलते हैं भैया। अपने यहाँ है ऐसे कुछ महानुभाव जो बोलते ही जाते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो उनकी बहुत ज्यादा बोलने की प्रवृत्ति से कोई उनकी बात का महत्व नहीं करता भैया। शून्य स्वभाव जी में है ये सूत्र। उक्त बहेली क्या कि कोई जीव इतना अधिक बोलता है, इतना अधिक बोलता है, इतना अधिक बोलता है कि उसकी बात का कोई असर नहीं होता भैया। उसके बाद अधिक बोलने में निकल जाती है, लोग बाग उसकी उपेक्षा वैसे ही कर देते हैं। तो भाई ये तो दिन भर बोलता रहता। जैसे अपने घर में बुजुर्ग हो, कोई बड़े हों और वो बोलते हो तो फिर अब उनकी बात सुनना बंद हो जाती है भैया। क्यों बंद हो जाती है? ये बहुत ज्यादा बोलते हैं, कौन सुने, कौन अपना दिमाग खपाए। तो उक्त बहेली, एक व्यक्ति वो होता है वो जो बहुत ज्यादा बोलता है। उक्त भंभीरी, उक्त भंभीरी का मतलब क्या हुआ? एक व्यक्ति जो वो होता है जो भड़ में बोलता है, अर्थात बोलता है तो भड़बड़ा के बोलता है। बोल रहा है तो बोले ही जा रहा है, भड़ में बोले ही जा रहा है, भड़ में बोले ही जा रहा है, कुछ होश ही नहीं है। तो उसकी बात भी कुछ समझ में नहीं आती, उसकी बात भी भड़बड़ाहट में निकल जाती है भैया। और एक उससे भी खतरनाक होता है उक्त विनष्टि। ऐसा बोलता है कि जैसे ही मुंह खोलता है वैसे बने बनाए काम बिगड़ जाए भैया। ऐसे कई लोग होते हैं ना, भैया इन्होंने मुंह खोला तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएंगी भैया। इतना कटु बोलता है, इतना कड़वा बोलता है। भगवान जी ये 3 प्रकार की वाणी जिनकी है भैया, उनके जीवन में संयम नहीं हो सकता। ये हमारी बात नहीं है, शून्य स्वभाव का ग्रंथ है। शून्य स्वभाव में गुरु महाराज ने साधना दी है। उक्त बहेली, उक्त भंभीरी, उक्त विनष्टि, इन 3 प्रकार के शब्दों को बोलने वाला जीव वाणी संयम को नहीं जानता। और जो जीव इस प्रकार से वाणी संयम को नहीं जानता वे आत्म साधना को नहीं कर सकता। इसलिए कब बोलना, कितना बोलना और कैसे बोलना, ये जीवन की बहुत बड़ी कला है भगवान जी। और उपदेश, यदि आप उपदेश दे रहे हो, सुनो अच्छे चंचला जी, यदि आप उपदेश दे रहे हो तो उपदेश दे रहे हो तो फिर तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो गई कि आप सर्वज्ञ की वाणी को कह रहे हो भगवान जी। और यदि आप सर्वज्ञ की वाणी को कह रहे हो तो बता कितना विवेक होना चाहिए, वाणी कितनी मीठी होनी चाहिए, आपका व्यवहार कितना कोमल होना चाहिए कि सामने वाले को, यदि आप सर्वज्ञ की वाणी कह रहे हो, कोई सिद्धांत कह रहे हो, कोई धर्म की बात समझा रहे हो, तो सामने वाले का पहली बात तो माइंड सेटअप देखना है आपको कि उसको वो सुनेगा नहीं सुनेगा। और मान लो यदि उसने सुन के आपको विपरीत बोल भी दिया, भड़बड़ा भी दिया, उसके बाद यदि आपने मान लो चलो आपने अच्छा उपदेश दे दिया भैया, सामने वाले ने सुन के उसे भड़बड़ा दिया, तो उसके बाद आप में कितनी सहनशीलता है कि आप उसकी बात का रिप्लाई नहीं करोगे। ये सबसे बड़ा, जब आप भगवान की वाणी कह रहे हो तो फिर आपके अंदर इतनी मंद कसाय होना चाहिए, इतनी कसाय मंद होना चाहिए कि सामने वाला भड़बड़ा दे, अच्छी जम से फटकार दे, तो फिर आपको आंसू नहीं टपकना चाहिए। फिर आपके हृदय में, आपके मन में हिंसा नहीं होनी चाहिए। क्यों? आपको तो ये बहुमान आना चाहिए भैया, मैंने तो सर्वज्ञ की बात कही, मैंने तो सर्वज्ञ की वाणी को कहा, मैंने तो धर्म की बात कही, लेकिन सामने वाले ने यदि उसकी उपेक्षा कर दी तो भैया उसकी होनहार अच्छी नहीं है। देखो भैया हम आपसे बार बार कह रहे हैं, यदि आप धर्म चर्चा की बात कर रहे हो तो धर्म चर्चा की बात कर रहे हो तो आपकी जिह्वा पे संयम भी उतना और आपके मन पे संयम भी उतना तेज होना चाहिए। मान लो हम यह प्रवचन कर रहे हैं, आप हमसे बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, मंचों में प्रवचन करो आप या गादी पे बैठ के प्रवचन करो, नाना प्रकार के नाना तार्किक प्रश्न होते हैं भाई। यदि मान लो आप प्रश्न पूछो, जैसे ये प्रश्न आपने करा, आपने हमसे प्रश्न करा और यदि इसका जवाब हम भड़ में दे दें अम्पी वाली और आपको 4 सुना के दे दें, अगले बार से आप हमसे प्रश्न करने वाले हो क्या? कहना नहीं करेंगे भैया। क्यों नहीं करेंगे? कारण क्या है? क्योंकि यदि वक्ता ने यदि शांति से, शांत चित्त से आपको समझा के जवाब दिया है तो आप सुनोगे। और यदि यदि वही बात यदि भड़बड़ में कह दी जाए, वही बात यदि भड़बड़ाहट में कह दी जाए तो फिर भैया कोई उस बात को ग्रहण करने वाला नहीं भैया। इसलिए उक्त बहेली ना बहुत ज्यादा बोलना भैया, ना बहुत भड़बड़ में बोलना है, और ना ऐसी बात बोलना जिससे बने बनाए काम बिगड़ जाए। इतना विवेक अपने अंदर में अपन सीख जाए
तो सारी काम भैया सारे काम बन जाए। आगम में नए और अनुयोगी व्यवस्था इसीलिए दी है भैया। आपने निक्षेप का प्रश्न कहा था ना, कल प्रमेय और प्रमाण आदि इन सबसे सिद्ध करके जो निक्षेप की चर्चा कर रहे हैं, अपेक्षाओं से कथन करना, यही तो चतुराई है। आगम में यही तो चतुराई है, अपेक्षाओं से कथन करना और ऐसा कथन करना, ऐसा निक्षेप करना कि सामने वाले को वो बात प्रियता से ग्रहण भी हो जाए और भैया समझने वाला हो तो सुधर भी जाए, और ना सुधरे तो अपने को इतना कर्तापना ना हो, इतना अधिक कर्तापना ना हो कि हम उसे सुधार के ही रहेंगे। यदि भैया इतना अधिक कर्तापना हुआ ना कि हम सुधार के ही रहेंगे, तो फिर काम तो गड़बड़ होंगे भैया। इसलिए अपन अपने आप में संयमित होने की बात समझें भैया, और अपन अपने आप को संयमित करने का मार्ग बनाएं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोक्ष मार्ग हमेशा स्वयं के लिए है भैया। सबसे बड़ी बात ये, मोक्ष मार्ग किसके लिए भैया? स्वयं के लिए है, और हम स्वयं पे लागू ना करके दूसरों पे लागू करना चाहते हैं भैया। अब भैया हमारे निमित्त में रह रहे हैं, यदि हम उन पे लागू ना करें, वो अवक्ष वगैरह का उपयोग कर रहे हैं, यदि हम उन पे लागू ना करें तो हमारी सारी वस्तुएं अशुद्ध ना हो जाए, हमारा पूरा जीवन खराब ना हो जाए भैया। तो भैया उसे लागू करने के लिए आप में इतनी दृढ़ता, स्वयं में के जीवन में इतनी दृढ़ता कि हम इस चीज का उपयोग नहीं करेंगे, और सामने वाले के प्रति भैया उस बात को समझाने की कला भी होनी चाहिए। और भैया समझ ही नहीं रहा, फिर सामने वाले को उसके हाल पे छोड़ दो भैया। फिर आपको उसे देख के कलेश नहीं आना चाहिए भैया। क्या अपने को मोह रहता है ना जीवों से, घर पुत्र परिवार में जो लोग हैं उनसे मोह रहता है ना भैया, तो अपना मोह ये बात के लिए अपने को बार बार प्रेरित करता है। क्या प्रेरित करता है? कि सामने वाले को समझा दो, सामने वाला सलट जाए, सामने वाला जीव जो अपने संयोग में है उसकी परिणति बदल जाए। ये सब भरपूर अभ्यास करते भैया अपन। संयोगी भूमिका में ऐसे परिणाम आए बिना नहीं रहते भैया। लेकिन भगवान जी अपने को भी संयोगी भूमिका में ऐसे परिणाम आए बिना नहीं रहेंगे। परिणाम तो आएंगे, लेकिन भगवान जी उन परिणामों को व्यक्त करने का तरीका अपना सामने वाले की स्थिति, परिस्थिति और निमित्त और संयोग के अनुसार होना चाहिए। और यदि आपने व्यक्त किया अपनी भावनाओं को और सामने वाले ने यदि उसकी उपेक्षा कर दी, तो भैया फिर आपको इतनी वेदना नहीं होनी चाहिए। क्यों? यदि आप वस्तु स्वरूप कह रहे थे तो, और यदि आप राग कह रहे थे, अपना राग आलाप रहे थे, तो भगवान जी आपको वेदना हुए मना नहीं रहेगी भैया। वेदना का कारण अपना राग है। हाँ भैया, ये सिद्धांत है, सिद्धांत ऐसे ही होते हैं। आप कहोगे भैया आप तो सामने वाले के पक्ष ले रहा हो। हाँ, हम तो ये कह रहे हैं कि वेदना का कारण कभी भी अपना स्वयं का राग हो सकता है भैया। अपना राग और अपना द्वेष ही अपने को वेदना दे सकता है। किसी इस तीन लोक में किसी पर पदार्थ में इतनी ताकत नहीं है कि अपने को वेदना दे सके। तो अपन यदि किसी से दुखी होते हैं तो उसके प्रति अपना तीव्र राग है भैया। अपनी राग की, अपने मन की पूर्ति ना होने पे अपने को वेदना होती है। तो भैया हिंसा हुई या नहीं हुई आप तो बोलो भैया। देखो आपका प्रयोजन सम्यक था, आपके अंतर समता थी, और आपने उक्त बहेली, उक्त भंभीरी और उक्त भिनष्टि इन तीन भाषाओं का प्रयोग नहीं किया तो हिंसा नहीं हुई भैया। सामने वाला भड़बड़ा भी गया और आपने रिप्लाई नहीं दिया है, आप शांत चित्त रहे हो, आपके चेहरे पर प्रसन्नता रही है, कोई हिंसा नहीं हुई। लेकिन भैया यदि 2 और 2 टकरा के 22 हो गए, उनने कुछ कहा फिर आपने कुछ कहा, और फिर युद्ध नीति चालू हो गई है, शब्द तीर बाण चलने लगे हैं और युद्ध नीति चालू हो गई है, तो भैया फिर तो हिंसा होगी। और फिर हिंसा होगी तो भगवान जी जितनी जितनी बात की आपकी कीमत नहीं थी पहले, जितनी अर्थात जितना आप पहले सुधारना चाह रहे थे उतना माहौल बिगड़ जाएगा। तो उपाय क्या भैया? भैया समता से बोलना, शांति से बोलना सबसे बड़ा उपाय है। समता शांति की भाषा समझ में नहीं आती हो किसी को तो अब भैया वो देखो, यदि कोई ऐसा कहे समता शांति की भाषा समझ में नहीं आती हो तो हम घर में चिल्ला के नहीं बोलते जब तक काम नहीं होता। तो भगवान जी ये संस्कार है, ये संस्कार है। अब संस्कार है, आपके घर का माहौल ऐसा है तो अब फिर बात अलग है भैया, माहौल ही ऐसा है भैया। लेकिन अपने को हमेशा सरल होने का पुरुषार्थ करना है। अब किसकी कुछ कुछ घर ऐसे हैं जहाँ चिल्लाए बिना काम नहीं चलता है। तो क्या करें भैया, वहाँ शांति से काम ही नहीं चलता। तो आपने संस्कार ही ऐसे ढाल लिए भैया, अब आपने जैसे ढाल दिए हैं वैसा काम चलेगा। लेकिन अब आप अपने अंदर में धीरे धीरे समता भाव का अभ्यास करो,
तो बदल भी जाएगा भैया। तो यहाँ अपन किसी पे पर्सनली कोई अपन किसी के पर्सनल जीवन में न जाके अपन सिर्फ इतना समझे कि अपने को सरलता से अपना जीवन कैसे काटना है। क्यों भैया अपना जीवन क्यों काटना है? क्योंकि भगवान आत्मा, देखो देखो, हम आपको एक बहुत सरल सी बात कह रहे हैं, ये कलयुग है भगवान जी। और अपन ने इस कलयुग में जन्म क्यों लिया? इसलिए जन्म लिया अपन ने इस कलयुग में। अपन इस कलयुग में क्यों फेंक दिए गए? क्योंकि अपने पूर्व भाव के कार्य खोटे थे। खोटे कार्य करने के कारण से, खोटी परिणति होने के कारण से अपन इस कलयुग में फेंक दिए गए। और खोटी परिणति होने के कारण से अपन यहाँ कलयुग में जन्म लिया अपन ने। अब इस कलयुग में भी जन्म लिया तो अभी वर्तमान में अपनी परिणति थोड़ी सम्यक हो रही है। अपन थोड़ा सदाचार को, वीतराग जैन धर्म को पाया ना, तो अपन थोड़ा सदाचार को प्राप्त कर रहे हैं भैया, सदाचार में जीवन जीने का अभ्यास कर रहे हैं। तो अब जब अपन अपन अब इस पंचम काल में जब अपन सदाचार को अपना रहे हैं, तो भैया अपन तो सदाचार को अपना रहे हैं, अपनी परिणति में से जो खोट है वो निकल रही भैया। लेकिन जो अपने घर पुत्र परिवार आदि निमित्त संयोग है, इनकी परिणति थोड़ी पलट रही, इनकी खोटी परिणति थोड़ी पलट रही। तो क्या ना भैया, हमारी भावना तो ये है ना कि इनकी खोटी परिणति भी पलट जाए। ऐसे कैसे पलट जाएगी? आपकी परिणति पलट रही है, वो आपका प्रसाद। अच्छे सुनो इस बात को, आपकी परिणति पलट रही है, ये आपको मिले हुए सत्संग का प्रभाव है। ये आपको मिली हुई जिनवाणी का जो समागम मिला है ना, जो स्वाध्याय चिंतन मिला है, आपकी परिणति पलट रही है, ये आपको आपके सत्संग का प्रभाव है, आपके सम्यक चिंतन का प्रभाव है, आपके संस्कार आपको अच्छे मिले हैं, इसका प्रभाव है भैया। लेकिन अपनी खोटी परिणति, अपनी पूर्व के खोटे कर्म, क्या कह रहे हैं भैया, आप अंतर से परिणति तो बदल लोगे, लेकिन जो आपने कर्म करे हैं वो कर्म आपके संयोग में तो बोलेंगे ना आके। पिता पत्नी पुत्र जो आपसे विपरीत आपको मिले, सास बहू, ये सब आपके खोटी परिणति के ही तो परिणाम है। ये कोई किसी ने आपको सिलेक्ट होने करके दिया कि आपकी सास ये होगी, उस सास का संस्कार ऐसा होगा, आपकी बहू ये होगी, उस बहू का संस्कार ऐसा होगा, आपका पति ऐसा होगा, आपके बच्चे ऐसे होंगे, उनके संस्कार ऐसे होंगे। ये किसी ने सिलेक्ट करके थोड़ी दिया आपको। तो फिर ये अपनी खोटी परिणति और अपने डाले हुए संस्कार का परिणाम तो अपने को रिटर्न मिला है। और अब अपनी परिणति पलट रही है, तो अपने को अब ये खोटे संस्कार बुरे लग रहे हैं भैया। लेकिन भगवान आत्मा, ये खोटे संस्कार जो अपने को बुरे लग रहे हैं, ये संस्कार अपन ने ही तो पोषित करे पूर्व में, जिनका फल आज अपन भोग रहे हैं भैया। कि अपन ना चाहते हुए भी उन संस्कारों के बीच में रह रहे हैं, उन विपरीत निमित्तों के बीच में रह रहे हैं। ये विपरीत निमित्तों के बीच में रहने का जो अपने को योग मिला है, ये अपना ही तो खोटे भाव का फल है। तब क्या करें भगवान जी, अपने ही कर्म उदय का फल अपने को प्राप्त हुआ है, समता शांति से काट लो। 10 20 25 50 साल की बात है भगवान आत्मा, और अब तो 15 20 साल का जीवन बचा, थोड़ा सा समय है, इस जीवन को समता भाव से निकाल लो भगवान जी। अपनी खोटी परिणति सल्टी है तो अपन सम्यक की आराधना कर लो, अपना जीवन सदाचार में बना लो, अपना जीवन संयम में बना लो, और अपने साथ जिन जीवों को बन जाए सहजता से, उनका हो बन जाए तो उनकी होनहार से बन जान दो। नहीं तो भैया ये पंचम काल की व्यवस्था देखो ना, कि पंचम काल में जो जीव आए हैं वो खोटी परिणति वाले, एक तो मिथ्या दृष्टि, दूसरे असंयमी जिनकी परिणति खोटी है, व्यसनों में, वासनाओं में, अनाचार में, कुटिल परिणामी, छल कपट मायाचारी से बंधे हुए, ऐसे जीवों का ही जन्म हुआ पंचम काल। देखो ये चौथे काल में जो जीव जन्म लेते हैं वो कैसे होते हैं? भद्र परिणाम। और भैया भोग भूमि में जिन जीवों का जन्म होता है वो कैसे होते हैं? मंद कसाई, परस्पर बहुत अधिक प्रेम रखने वाले भैया। जैसे भोग भूमि के जो जीव होते हैं, मनुष्य आदि, तिरंज आदि, वो मर के नियम से स्वर्ग जाते हैं भैया। क्यों जाते हैं भैया? जीवन भर भोग करते हैं, भोग भूमि में जन्म लेते हैं, उत्कृष्ट भोग भूमि में जन्म लेते हैं, मध्यम भोग भूमि में जन्म लेते हैं, जीवन भर भोग करते हैं, तो फिर स्वर्ग चले जाते हैं भैया। उन्हें तो नरक जाना चाहिए, नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनके परिणाम वहां का जो काल परावर्तन है, क्षेत्र है भोग भूमि का, वो अति अति एक दूसरे में प्रियता रूप है भैया। वहां छल कपट मायाचारी अनाचार जैसी कोई बात है ही नहीं। तो भोग भूमि जन मनुष्य और त्रियंश मर के कहाँ जाते हैं भैया? स्वर्ग जाते हैं। कारण बताओ आप भैया, भोग भोग के आ रहे हैं तो नर्क जाए ना, जुगल जन्म ले रहे हैं, कल्प वृक्षों से भैया भोजन कर रहा है, भोग भोग रहा है, अति प्रीतिपूर्ण व्यवहार कर रहा है एक दूसरे में,
भैया एक दूसरे में अति प्रीतिपूर्ण व्यवहार करने से, आपस में परस्पर प्रेम होने से उनमें वो कपट मायाचारी बनती नहीं भैया। तो क्या होता है, वो कपट मायाचारी ना बनने से उनका आगामी भाव कौन सा, देव। भैया अपन ने कहाँ जन्म लिया है, ये विचार करना पड़ेगा इस प्रकार से। अपन ने कहाँ जन्म लिया है, अपन ने कर्म भूमि में जन्म लिया। कर्म भूमि में क्या भैया, परस्पर सुख और दुख, परस्पर सुख भी है और परस्पर दुख भी है। तो अपन ने जहां कर्म भूमि में जन्म लिया है, उस कर्म भूमि में भी अब अपन कहाँ है, पंचम काल में। अब पंचम काल कौन सा काल है, केवल दुखम काल, अर्थात खोटी परिणति का काल, जहां जीवों की परिणति कैसी, खोटी। अब अपने खोटी परिणति के काल में जन्म लिया भगवान जी, तो अब यहां अपने को जिन जीवों का निमित्त मिला है वो परस्पर प्रेम वात्सल्य वाला नहीं है, तो फिर कैसा है, परस्पर दुख रूप। मतलब जो आपको निमित्त संयोग मिलेंगे वो आपको सुख कम देंगे भैया, बल्कि परस्पर दुख में ज्यादा निमित्त बनेंगे। एक दूसरे से छल करेंगे, कपट करेंगे, मायाचारी करेंगे, प्रेम नहीं रहेगा, वात्सल्य नहीं रहेगा, सदाचार नहीं रहेगा, अन्याय रहेगा, नीति रहेगा, मुंह पे कुछ कहेंगे और पीठ पीछे पलटने से आपको लूट लेंगे। तो ये काल का, ये समय का परिवर्तन है भैया। भैया हमें ऐसा काल क्यों मिला, हम ऐसे काल में क्यों आए, अपन ने कर्म इतने अच्छे करे हैं, हम चौथे काल में क्यों जन्म नहीं लिए भैया जी, अनंत बार ले लिए, फिर भी अपन ने छल कपट मायाचारी के बाद अलावा करे क्या अपन, तो अपन यहाँ फेंक दिए गए भाई। तो भैया आज ऐसे निमित्त मिले तो हम क्या करें भैया, बहुत पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ होती है। भगवान जी आज समता शांति का भाव रख के, समाधि पूर्वक इस देह का त्याग करके, और भैया दोबारा अपन कभी यहाँ ना आए, सम्यक दर्शन के रत्न को प्रगटा लो, तो आपकी पीड़ा कभी नहीं होगी भैया। आपके चित्त में सदैव शांति और आनंद बना रहेगा, आपका जीवन आनंद और सुख से भर जाएगा भैया। आप अपनी रुचि अपने अंतरात्मा की ओर लगा लो, तो आपको पर से भाव से कोई पीड़ा नहीं होगी भैया। दूसरे क्या कर रहे हैं इस ओर दृष्टि नहीं जाएगी भैया। हमारी रुचि तो आत्मा की नहीं लग रही, जब तो दुनिया दिखाई दे रही है। भगवान जी दुनिया को देखते हुए ही अपन ने अनंत काल से परिभ्रमण करा, आज दुनिया को देखने के कारण, मिथ्यात्व के कारण ही इस पंचम काल में दुख भोग रहा है। और भैया आज फिर देखते रहो, पुत्र परिवार घर दुकान मकान समाज संप्रदाय देश, इसको आज भी इन पर्याय को, इन पर को सुधारने की बुद्धि लगाते रहो भैया। और अपने आप को मत सल्टाओ, अपनी सम्यक की रुचि मत लगाओ, अपने अनुभव का मार्ग मत बनाओ। तो भगवान आत्मा फिर से भैया, अभी तो पंचम काल में आए हो, इसके जस्ट बाद मात्र 21,000 वर्ष के अंदर अंदर, 21 में से भी 2.5 चले गए, 17,500 वर्ष बाद छठम काल आ रहा है। वहां भी जन्म ले लेना भैया, जहाँ सम्यक दर्शन शून्य जीव अधर्मा धर्म का लेश भी नहीं होगा, वहां जन्म लेना भैया। जैसे मलेक्ष खंड में कौन से जीव जन्म लेते हैं, छठम काल में कौन से जीव जन्म लेते हैं भैया, मलेक्ष खंड आदि में वो जीव जन्म लेते हैं जो सम्यक दर्शन से हीन होंगे, जिनके जीवन में सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो मलेक्ष खंड में क्या होता भैया, क्या भोग 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 नहीं होते, अरे भोग तो यहाँ से अच्छे होते हैं, लेकिन परस्पर जीवों में धर्म का अभाव होता है, सम्यक दर्शन का अभाव होता है, तत्व का अभाव होता है, वस्तु स्वभाव के प्रकाश का अभाव होता है। तो फिर क्या होता है, परस्पर वैर और विरोध, परस्पर अप्रीति का परिणाम, धन वैभव दौलत सब होती है भगवान जी, मलेक्ष खंडों में सब होता है। वहां भी काल का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन भगवान जी, लेकिन क्या होता है भैया, क्या होता है, धर्म नहीं होता भैया। बस अंतरदीपज मलेक्ष खंड जो है, यहाँ ये भरत क्षेत्र के साथ 5 मलेक्ष खंड है ना, यहाँ क्या है, धर्म नहीं है। बस भरत क्षेत्र तो एक ही है, मलेक्ष खंड तो 5 है। चक्रवर्ती 6 खंड का राजा होता नहीं होता। यहाँ क्या है भैया, सिर्फ सम्यक दर्शन नहीं है जीवात्मा, बस धर्म नहीं है, धर्म धर्म। इसलिए कहते हैं कर्म भूमि भरत क्षेत्र में जन्म लिया है, पंचम काल में ही भले ही जन्म लिया हो, लेकिन भगवान आत्मा यह धर्म है, धर्म धर्म वीत राखता है, जिन शासन है, संयम है, कर्म भूमि है। यदि तू चाहे तो अपने हाथ से अपने भाग्य का निर्माता बन के भगवान बन सकता है। भगवान जी इतनी सामर्थ्य है अभी इस समय में अपने पास लेकिन भगवान जी, भगवान बनने की रुचि किसके पास है क्या है क्या, नहीं है। चलो यहाँ से कोई कुछ नहीं कह रहा, बताओ रागनी जी, हाँ अलका जी है। चलो भगवान जी, यदि भगवान बनने की रुचि है तो फिर आत्मनिष्ठ साधक बनो भैया, फिर तत्व की श्रद्धा जगाओ, फिर अपने अंतर का बहुमान जगाओ भगवान जी,
कि इस निकृष्ट पंचम काल में जन्म लेने के बाद भी धन्य धन्य है मेरा जीव। ये ऐसी सम्यक दर्शन की देशना, आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी का उपदेश और भैया जीव जुदा पुद्गल जुदा का रहस्य इस भाव में मेरे जीव ने जान लिया। अब तो भैया घर गृहस्थी से अपनी नजरें हटाओ। क्यों सारिका जी घर गृहस्थी से अपनी नजरें हटाओ और अपनी नजरें जमाओ कहाँ? ध्रुव प्रकाली आत्मा पर। है श्रद्धान? नहीं, घर गृहस्थी के झूठे व्यवहार से अलग हो जाओ जीवात्मा, और नहीं तो भगवान आत्मा संसार तो भैया महा दुख के गहरे गहरे गड्ढे में उतर रहा भैया। इस संसारी जीवों को भोग के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, चाहे आपके घर के लोग हों, चाहे भैया हमारे घर के लोग हैं, या इस दुनिया में कोई से भी लोग हों। लोगों में धर्म नहीं मिलता, धर्म मिलता है धर्मात्माओं के पास। याद रखो भगवान जी, लोगों में धर्म नहीं मिलता, लोग धर्म को नहीं जानते, धर्मात्मा और धर्म एक साथ वास करते हैं। तो भगवान जी अपन धर्मात्मा बनो ना भैया। और सुनो सुनो, हम ये बात कईयों बार कहते हैं, लेकिन नहीं ये बात लोगों को पसंद क्यों नहीं आती? भगवान जी ये समझो ना कि आपके घर में ही आपके ऊपर उपसर्ग करने वाले मिले। कोई वाणी से उपसर्ग कर रहा है, कोई आपके ऊपर क्रियाओं से उपसर्ग कर रहा है, कोई आपके ऊपर भैया नाना प्रकार के से आपके संस्कारों के अनुसार परिणमन नहीं कर रहा, आप एक धर्म मार्ग में चल रहे हो, और कोई यदि उस धर्म मार्ग का विरोध कर रहा है, यदि आप तत्व चर्चा सुन रहे हो, आप अध्यात्म के आनंद में डूब रहे हो, यदि आप जिन शासन के अनुसार प्रवृत्ति करना चाह रहे हो, और यदि कोई आपसे पे उपसर्ग कर रहा है, तो आप ये सोचो ना कि तीर्थंकरों ने तो कितने बड़े बड़े उपसर्ग सहे, अपने को तो इस घर गृहस्थी में उपसर्गों को सहन करना है। जैसे इसके लिए हम 12 उदाहरण देते हैं आपको कि आप समय करने बैठे हो एकाग्रचित्त होके, और यदि कोई मच्छर आदि परेशान कर रहे हैं, यदि कोई आवाज लगा रहा है, यदि कोई मोह का निमित्त सामने घट रहा है और आप शांत होकर बैठे हो, समता भाव को चिंतन कर रहा है, तो आप वर्तमान में उपसर्ग जीत रहा है भगवान आत्मा। और सोचो तो अपने को घर बैठे बैठे उपसर्ग जीतने का मौका मिल रहा है। साधु परमात्मा तो जंगल में रहकर उपसर्ग जीतते हैं भैया, अपने को तो घर में रह के इन उपसर्गों को जीतने का मौका मिल रहा है। और यदि अपन ने यही उपसर्ग विजेता बन गए, देखो भैया साधु होते हैं उपसर्ग विजेता, लेकिन घर गृहस्थी की अपेक्षा से कथन, अपेक्षा का समझना निक्षेप का कथन है। नहीं तो आप समझ ना पाओ, आपके लोग साधु की बात कहाँ श्रावक पे डाल रहे हैं। तो क्या कह रहा है, अपेक्षा से कह रहे हैं, क्या कह रहा है कि अपने को घर में उपसर्ग सहन करके और अपने कर्म काटने का मौका मिल रहा है। भगवान जी इससे सरल उपाय, इससे सरल सुधार कौन सा है बता? क्यों सोनिका जी घर बैठे यदि उपसर्ग जीतने का मौका मिले तो इससे सरल सौदा कौन सा है? जंगल में रहे बना। हाँ तो वैशाली जी घर में रह के सहन करो ना उपसर्ग, कहाँ विकल्प में पड़े हुए हो भगवान जी, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, कहाँ दुनियादारी के विकल्प कर रहे हो? घर में रह के उपसर्ग सहन कर रहे हैं अपन तो, इसलिए कहते हैं साधुओं की तरह जीवन जियो भैया, घर में साधकों की तरह जीवन जियो, साधना में तन में रहो, आत्म साधना में तन में रहो, और समय समय उपसर्गों को उपसर्ग कह के और निकल जाओ भाई। अपना अपने चित्त में राग देश की पीड़ा ना आए, जो कर रहा है वो अपनी योग्यता से उस परिणाम को भोगेगा भैया। इसलिए अपने जीवन में अपने अंतर में अपनी शांति बनी रहे भैया। शांति ही धर्म का आधार है, बस याद रखना। कौन सी शांति? आत्म शांति। अंतर में आत्म शांति बनी रहे और बाहर में वातावरण में शांति बनी रहे तो साधना अच्छी हो सकती है भैया। यदि वातावरण गरमाया हुआ है, बाहर में प्रपंच है, दंगे हैं, और अंतर में भी विकल्पों का आहाकार मची हुई है, तो भैया यदि अंतर और बाहर शांति नहीं होगी तो आत्म साधना कैसे करोगे जीवात्मा? तत्व की साधना कैसे करोगे? जीवन में तत्व को कैसे साधोगे? क्योंकि तत्व को साधने के लिए तत्व दृष्टि चाहिए, और जो तत्व दृष्टा वो है जिसकी दृष्टि में तत्व है, अर्थात जिसकी दृष्टि में शुद्ध आत्म स्वभाव है। जो तत्व दृष्टा है वो अनंत शांत है, अत्यंत शांत है भैया। क्यों? क्योंकि सम्यक्त की शीतलता उसके चित्त को सराबोर कर रही है। सम्यक दृष्टि शांत क्यों है? तत्व का दृष्टा शांत क्यों है? क्योंकि सम्यक्त की शीतलता चंदन की तरह उसके चित्त को शांत सरोवर परम आनंद में डुबा रही है। और ऐसे शांत सरोवर आत्मा के परम आनंद में डूबने के कारण वो अपनी चित्त वृत्ति से शांत है। और भैया अंतर से शांत होने के कारण से बाहर उसे किसी की बात का प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभावित नहीं होता।
अभी गहरी बात हो गई भैया। इसे समझने के लिए आपको बहुत पुरुषार्थ चाहिए। आप मंदिर में पढ़ते हो, सम्यक्तम सलिल पवभव नित्यम ही पठ जस कम्मम वालु वर्णम बंधुचि नासे तस्। इस सम्यक रूपी जल शांत है, शांतिदायक है, कर्म आताप से व्याकुल प्राणियों के दुख का हरणहारा है, जगदेव बंधु है। यही को धारण करके अनंत भव पुरुष परंपरा से निर्माण को प्राप्त हुए हैं और होवेंगे। मुनीश्वरों का वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। जय जय बोलिए, जय नमोस्तु। कहने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका अर्थ समझा कभी? ऐसी शीतलता, ऐसी चंदन सी शांति, ऐसे आनंद का अमृत सम्यक दृष्टि के हृदय में बरतता है कि उस आनंद अमृत में सराबोर होके वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। दुनियादारी से अशांति से उसका संबंध टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसके चित्त में शांति का वास होता है। भगवान जी जिनके चित्त में शांति है वही वही अपने शांतानंद ध्रुव धाम में आनंद से आनंदित है। ये देखो, आपको हमें बातें ऐसी लगेंगी कि भैया आप तो बस एक ही अपने अपने हमारे को सुधारने की बात कर रहे हो, जरा घर वालों को सुधारने की बात भी तो करो। भगवान जी देखो, मोक्ष मार्ग जरा कुछ उल्टा है। मोक्ष मार्ग दूसरों को सुधारने से नहीं सुधरता, हर हाल में स्वयं को ही बदलना होगा। भैया हर हाल में, हर कंडीशन पे, हर कीमत पे जीव आत्मा तुझे अपने आप को ही बदलना होगा। क्यों भैया? अपने आप को बदलने का नाम साधना है। कैसे बदले? अज्ञान अनाचार से, मायाचारी से, मोह छल कपट से, इनसे अपने चित्त का पिंड छुड़ा भैया। देखो भैया, देखो देखो, जब तक अपन बेहोश रहते हैं ना, जब तक अपने को अपनी मायाचारी पकड़ में नहीं आती। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं भैया, बहुत सारे लोग जो खूब धर्म भी कर रहे हैं, बहुत धर्म की चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी मायाचारी स्वयं पकड़ में नहीं आती। भाई हम जो कर रहे हैं वो सही है, यही भाषित होता है। उन्हें अपना अहम जीव को दो चीजें पकड़ में नहीं आती, याद रखना हमेशा। कौन कौन सा? एक जीव को अपना स्वयं का अहम, और दूसरा जीव को अपनी स्वयं की मायाचारी। ये दो चीज पकड़ में नहीं आती कि हम कहाँ स्वयं मायाचारी कर रहे हैं। अपनी अपनी मायाचारी सत्य लगती है, नहीं ये सही है, और अपना अहम भी सही लगता है भैया, नहीं ये तो सही है, इतना तो चलेगा। तो जीव को अपनी दो चीज कभी नहीं पकड़ में आती। स्त्री पर्याय में मायाचारी और अहंकार, मायाचारी की विशेषता, प्रधानता और अहंकार साथ में, और पुरुष पर्याय में अहंकार और मायाचारी के छोटे छुपे हुए संस्कार। ये दो चीजें जीव के पकड़ से बाहर है भैया। क्यों पकड़ से बाहर है? क्योंकि जीव की अवस्था सुषुप्त है। सुषुप्त अवस्था मतलब समझ गए? मूर्छा। जीव मूर्छा में है, और जब तक जीव मूर्छा में है, आत्म श्रद्धान से परिपक्व नहीं है, सम्यक ज्ञान से परिपक्व जीव की दशा नहीं है, जब तक ये मूर्छा, जो मूर्छा परिणाम है ना जीव के अंदर में, वह मूर्छा परिणाम वो जीव को हमेशा भ्रमित करता रहेगा। भ्रमित, भ्रम भ्रांति और मायाचारी में भटकाता रहेगा भैया जीव को। अब आपको समझ में आया क्या कि अपने को समंजस बैठाने के लिए समता भाव पहले अनिवार्य है। मान लो हम आपको कर्णानी योग का बहुत छोटा सिद्धांत देते हैं, आपको जीवन में जीने में बहुत काम आएगा। कर्णानी योग की व्यवस्था ऐसी है, कर्णानी योग न्याय का अनुयोग है। कर्णानी योग के दो अर्थ हैं, कर्ण के दो अर्थ होते हैं। एक कर्ण का अर्थ होता है परिणाम, मतलब काय का परिणाम भैया? जीव के परिणाम। और दूसरे कर्णानी योग का एक और अर्थ है गणित, कर्मों का परिणाम भाई। एक गणित, गणित मतलब कर्णानी योग में जो विषय है, जैसे सूर्य चंद्रमा आदि आदि की स्थिति, योजन प्रमाण की स्थिति, इन सब चीजों को क्या बोलते हैं भैया? ये गणित, ये करण कहलाते हैं भैया। तो कर्णानी योग क्या है? एक तो विश्व की व्यवस्था को स्वतंत्र दिखाता है, विश्व की सर्व वस्तुओं को यथास्थित आकृतिम दिखाता है भैया। और दूसरी बात, यहाँ क्या दिखाता है भैया? परिणामों की विचलता को दिखाता है। क्या दिखाता है भगवान जी कर्णानी योग? कर्णानी योग न्याय का प्रतीक है भैया। क्या न्याय करता है? कि जीव तू जैसे परिणाम करेगा और तूने आज तक जैसे परिणाम करे, उसका फल तेरे जीवन में आएगा भैया। तो कर्णानी योग का न्याय धर्म काटा कहता है भैया। क्या कहता है? कि भगवान आत्मा, तुम्हें बदलना है तो अपने परिणाम बदल लो, तुम्हें बदलना है तो अपनी दृष्टि बदल लो, तुम्हें बदलना है तो अपने भाव बदल लो, तुम्हें बदलना है तो सत्कर्म कर लो भगवान जी। क्यों? यदि
दुष्ट कर्म करोगे, तुम यदि अपने परिणामों में विचलता लाओगे, यदि तुम अपने परिणाम बिगाड़ोगे, तो पूर्व में बिगाड़े परिणाम का फल अभी भुगत रहे हो और अभी बिगाड़े परिणामों का फल तुम भविष्य में भोगोगे भाई। तुम्हारे दुखों का कारण तुम स्वयं हो। तुम्हें दुखी करने वाले माता-पिता, पुत्र परिवार, सास-ससुर और बहू नहीं है। तुम्हें दुखी करने वाला तुम्हारा पूर्व का पाप उदय है भाई। और यदि तुमने पाप उदय नहीं किया होता, यदि तुमने पाप कर्म नहीं किया होता, तो आज पाप उदय में कैसे आता? इसलिए कर्णानु योग क्या कहता है हमेशा? कर्णानु योग का सिद्धांत ये कहता है कि सदैव परिणामों को सुरक्षित रखो, परिणामों की संभाल करो। परिणामों की संभाल करो मतलब भैया पाप आदि के व्यसनों को त्याग के और भेद ज्ञान की कला से इन सब से भिन्न अपनी आत्मा को जानो भाई। हर हाल में को आपके साथ कितना ही बुरा क्यों ना हो रहा हो, आप कर्णानु योग के सिद्धांत को सामने रखो कि ये अपने ही पाप कर्म का फल है, अपने ही द्वारा बोई हुई फसल है जिसे हम काट रहे हैं। लेकिन आज यहाँ परिणाम नहीं बिगाड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आगे हमें इन कर्मों को नहीं काटना भाई, आगे हमें दुख नहीं भोगना। इसलिए आज समता भाव, आज शांति का भाव, आज आनंद का भाव और आज इन सब पर्याय परिणामों से भिन्न मैं ज्योति स्वरूप आत्मा मेरे अंतर में मेरी शुद्ध चेतना बरस रही है। मेरे अंतर में मेरा शुद्ध ज्ञान में आनंद स्वरूप बरत रहा है और शुद्ध ज्ञान आनंद स्वरूप को मैं अपने अनुभव से जानता हूँ। भगवान जी, अब आप कहोगे भैया एक छोटे से प्रश्न को आपने कहाँ से कहाँ घुमा दिया। देखो भैया तत्व चर्चा करने के लिए निमित्त चाहिए रहता हमें तो बस कि कोई कुछ पूछ ले और बस उसी के प्रश्न को लेके और अंत तक एक बात सिद्ध कर दी जाए। क्या? भगवान जी बदलने का मार्ग एक ही है और वो क्या है? तत्व स्वभाव की रुचि, सिर्फ स्वभाव की रुचि। हर हाल में आपको एक समाधान देना है बस। आप लाखों प्रश्न करो, समाधान सिर्फ एक है। क्या? बताओ क्या समाधान? स्वभाव अपना वीतराग स्वभाव, अपनी अंतरात्मा, अपनी प्रसन्नता, हर हाल में अपने से अपनी प्रसन्नता ना छूटे भगवान जी, ये समाधान है। भगवान आत्मा ये समाधान अपन रोज देते हैं भैया। हमने आपसे कहा था आप कहीं से भी कुछ भी प्रश्न लेके आओ, आपको समाधान एक ही मिलना है। क्या? हर हाल में कर्णानी योग के सिद्धांतों को सामने रखते हुए कि अपने परिणाम नहीं बिगड़ना चाहिए बस। हमने आपसे कल भी कहा था भैया अपने अंतर में शांति भंग नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सम्यक रूपी जल शांत है। अपने अंतर में सम्यक का प्याला पी रहे हैं भैया अपन। अपन ही भगवान की वाणी को पी रहे हैं। अपन भगवान की वाणी के अमृत का रसपान कर रहे हैं। और भगवान जी यदि इस प्रकार से भगवान की वाणी का अमृत पीने के बाद भी यदि अपने अंतर में शांति और आनंद नहीं है, तो भगवान जी फिर अपन दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं जिन्होंने भगवान की वाणी को पिया ही नहीं। घर वाले जो इस वाणी को पी ही नहीं रहे, जो बाहर वाले जो इस वाणी को जानते ही नहीं है, जो भगवान सर्वज्ञ के मार्ग को जानते नहीं, जिन्हें सम्यक दर्शन का सा नहीं पता, उनसे क्या बदलने की उम्मीद करोगे भगवान जी? जब सम्यक दर्शन की साधना करने की रुचि रखने वाले अपन स्वयं नहीं बदल पा रहे, तो अन्य को बदलने की उम्मीद क्यों रख रहा है? पहले हर हाल में स्वयं बदल जाओ, फिर भैया आप किसी को भी बदलने की भावना करो, तो वो सार्थक भी होगी। तो आज का अपना विषय भैया एक छोटा-सा विषय था और उस विषय को समझने के लिए अपन ने थोड़ा ज़्यादा अभ्यास किया है, लेकिन अपन सभी के जीवन में समता हो भैया, सही कह रहा है। बिना समता शांति के जगत में कल्याण नहीं होगा। बिना चारों अनुयोग के समन्वय के कर्णानुयोग को अपने जीवन में आधार बनाए बिना कि कर्म का फल ही मैं चख रहा हूँ। मेरे सारे दुख मेरे कर्म के फल के उदय हैं। कर्णानी योग को अपने जीवन का आधार बनाए बिना आपके जीव को शांति नहीं मिल सकती भैया। इसलिए 4 अनुयोग की व्यवस्था है। चारों अनुयोग का ज्ञान अनिवार्य है। भैया 3 वाणियों के विकार भी कहाँ हैं? उक्त बहेली, उक्त भंभीरी और उक्त विनष्टि। इन इन विकारों से मुक्त होके वाणी के विकार, इन 3 वाणी के विकारों से मुक्त होके अपने अंतर आत्मा के चिंतन और मिष्टभाषी भद्र परिणामी और भैया समता भाव से कथन करने की शैली सीख के भैया अनेकांत और वस्तु स्वभाव को कहने की रुचि आपके जीवन में हो, तत्व की चर्चा आपके जीवन में हो, इस जीवन में तत्व को कह के अपने मुख को धन्य बनाने की रुचि अपने जीवन में हो भगवान जी, तो इससे बड़ा अपना जीवन का सुख और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए अपना जीवन पाप परिग्रह से हटे
फूलना पढ़ने में, भजन पढ़ने में, भक्ति करने में और भगवान की वाणी का स्वाध्याय करने में, चिंतन करने में, इसमें अपना जीवन निकले भैया। पापों से विरक्त हों, तो अपन कभी इस दुर्गम पंचम काल में दोबारा कभी जन्म ना लें। और जन्म एक जन्म को ना मिटाएँ भैया, कि भई हाँ भैया थोड़ी भक्ति पूजा करके इस पंचम काल में दोबारा जन्म ना लें, ऐसा। अरे जन्म-जन्म के बंधनों को मेट दें, कि भैया सम्यक दर्शन को प्राप्त करके भैया भवांतरों में भ्रमण की पीड़ा को खत्म करें। ऐसा पुरुषार्थ यदि करें तो परम सुखदायी है अपने जीव के लिए भी। अपने जीवन में ऐसा आध्यात्मिक सुख प्रकट हो इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए अर्क ध्रुव क्षमा शरण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत। आगामी दिवस